खुशामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त और आप देख रहे हैं इफ्तार के बाबरकत लम्हात में हमारी ये खूबसूरत नशरियात बरकते रमजान। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ हकीम शाह नजीर होते हैं और रोजाना सेहत के बारे में कोई ना कोई खूबसूरत बात हमें बताते हैं ताकि हम एहतियात करें और बीमारियों से बच सकें। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। आज एहतियात लाजिम है में कुछ नया होने जा रहा है और नया ये होने जा रहा है कि हमारे हकीम शाह नजीर जो है वो बनाने जा रहे हैं एक खास किस्म का तेल। ऐसा ही है हुजूर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए क्या है ये? काफी लोगों की कॉल्स थी और वो यही कह रहे थे कि आप हेयर पे बालों पे आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं, तो आज हम बालों पे बात भी करेंगे और हम बनाकर भी दिखाएंगे उन लोगों के लिए जो बच्चे हों बड़े हों किसी भी एज के हों, उनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे होते हैं, सर खाली खाली लग रहा होता है। अगर मांग निकालते हैं तो चौड़ी मांग निकलती है, सर पे बाल अगर आ भी रहे होते हैं तो दो मुंह हो रहे होते हैं और कोशिश से भी बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं। दूसरा ये है कि आम एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और प्लस साइनसाइटिस एलर्जी की वजह से बाल व्हाइट हो रहे होते हैं। बाज लोगों को आम मौसमी बुखार जैसे मलेरिया, टाइफाइड के बाद जो है वो बाल गिर जाते हैं, तो ये उनके लिए भी बेहतर है। ये बालों की रीग्रोथ भी करेगी और बाल बढ़ाएगी भी। और मेन चीज ये है कि जो चीज आप पे 10 दिन में काम ना करे वो 10 साल में भी नहीं करेगी। क्या बात है, ठीक है। अच्छा आपने साथ साथ है ना हकीम साहब हमें ग़िज़ा भी बतानी है जी जी, जो बालों को मजबूत करती है, बचना भी बताना है। मोटरसाइकिल पे जो बच्चे हमारे मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं उनके बालों में जो खुश्की आ जाती है गिरने का, उसका भी आपने कोई नुस्खा बताना है और ये भी आपने साथ साथ चलाना है ताकि हम ग़िज़ा भी बताएं, एहतियात भी बताएं और इसको इस्तेमाल भी बताएं। सबसे बेहतरीन चीज है ग़िज़ाओं में जैसे आप फ्रूट का इस्तेमाल करें आप, और पानी का टेक कम से कम 12 गिलास से ज्यादा रखें और अपने आप को खुश रखा करें, अपनी नींद पूरी करें आप। जब नींद पूरी नहीं होगी तो एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस होगी, उसकी वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से बाल गिरते हैं, मैदे में जलन की वजह से बाल गिरते हैं, कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से बाल गिरते हैं। तो ये एक वजूहत होती हैं। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते जाएंगे। आजकल तो लोगों को ये चारों बातें बताएं ना। जी जी, फ्रूट का इस्तेमाल करें, कहते हैं महंगाई है, फ्रूट के पैसे नहीं है, पानी 12 गिलास होते हैं, मिनरल वाटर महंगा हो गया है टेंशन से दूर रहे, बोला टेंशन ही टेंशन। आप घर पे बनाएं, मिनरल वाटर भी तो खारा पानी होता है जो फिल्टर लगा के आप रहे होते हैं। तो आप घर पे स्टील के बर्तन में आप पानी कम से कम 15 मिनट उबालें, ठीक है, फिर उसे आप छान के बोतलों में भर लें, वो आपका रियल पानी होगा। वाह वाह वाह। लेकिन पानी मीठा तो होना चाहिए ना? पानी मीठा होगा, पानी जब मीठा उबाल लेंगे। आजकल बोरिंग तो इतना नहीं है लेकिन जितना लाइन का पानी आ रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। टेंशन से कैसे दूर हो? टेंशन से इस तरह दूर हो कि अगर जहन में कोई भी चीज आए आपको तो आप कहें मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए थी, किसी और के लिए थी। जी हाँ, अपने आप को खुश रखें। ये और कोई भी टेंशन आए, अगर कोई बंदा कहे कि मेरी बीवी मुझे तंग करती है, टेंशन है, क्या बोले वो किसी और के लिए थी? नहीं नहीं नहीं, वो टेंशन अगर दे रही हो अपने दिल में एक ही बात रखें, नहीं अपने दिल में एक ही बात डालें, वांदो नथी काका, वांदो नथी काका। चले, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, मुख्तसर तो मिजाज था कि जब भी कोई मुश्किल परेशानी आपको आए तो कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये कहें ये मुश्किल मेरे लिए नहीं है भाई, तो मैं क्यों टेंशन लूं। खुद को मुतमईन करने से ये होता है कि बंदा डिप्रेशन से बच जाता है। बिल्कुल बहुत खूब, चलें इंशाल्लाह। और देखें अपने बालों को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से लंबा करने के लिए और गिरने से रोकने के लिए आपने सबसे पहली चीज लेनी है 12 बीजों का तेल। इसे 12 तुखम का तेल कहते हैं, रोगन है 12 तुखम। इसका वजन आपने लेना है 120 ml यानी आधा पाव। वाह। ये और दूसरी चीज है एक लकड़ी आती है पखान बेद, पखान बेद, पखान, अच्छा पखान बेद, ये उसका तेल है। ये इसका वजन आपने लेना 60 ml, 60 ml। हर एक चीज का वजन जो है अलग अलग है। ये सब मिल जाते हैं? मिल जाते, पंसार दुकान पे मिल जाते हैं। 60 ml पखान बेद। मेहंदी के बीज होते हैं, ये मेहंदी के बीजों का तेल है। रोगन तुख्म हिना, मेहंदी के बीजों का तेल। इसका वजन आपने लेना है 60 ml, 60 ml। वाह वाह वाह। कलौंजी आप आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये उसका तेल है, कलौंजी का तेल। इसका वजन आपने लेना है 30 ml, 30 ml। पूरी डिश तैयार हो रही है? जी हाँ। और ये है रोगन अक्सीर जुल्फ, रोगन अक्सीर जुल्फ। इसका वजन लेना है 30 ml। नाम ही ऐसा अक्सीर जुल्फ। जी हाँ। ये हटा दो ताकि सही तरीके से नजर आए। नहीं आप कहें ताकि जो तैयार हो रहा है वो नजर भी सही आए। जी हाँ। वाह वाह।
ये है रोगन अक्सीर जुल्फ दराज। जुल्फ दराज, देखें ये भी नाम देखें आप, ये भी है। कोई जुल्फ की अक्सीर कर रहा है, कोई दराज कर रहा है। क्या वाह वाह वाह। आप मेथी दाना मुख्तलिफ अचार में किसी भी अपनी रेसिपीज में भी डालते हैं। ये तकरीबन 1 चाय वाला चम्मच। बालों का तो आप सुरमा आंखों में डालते हैं? जी हाँ, ये सुरमा है। तो ये बालों में डालेंगे? ये बालों के लिए ऑयल में डलेगा, 1 चाय वाला चम्मच। देखें, मुस्तनद लोगों के साथ दोस्ती करने का ये फायदा होता है कि नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। सुरमा है, आंखों के लिए डलेगा बालों में। ये है सुम्बुल तेब बालछड़, इसे हम किताब हिकमत में जुल्फे सुम्बल भी कहते हैं। ये तो वैसे ही बाल ही लग रहे हैं। होते हैं जी। ये एक बूटी होती है बालछड़, इसका 1 टुकड़ा काफी है, ये वाला। इतना डाल लिया। आप नोट कर लीजिएगा। इसमें हमने 12 तुख्म का तेल डाला, 120 ml। रोगन तुख्म हिना मेहंदी के बीजों का तेल 60 ml, और रोगन पखान बेद ये भी 60 ml। कलौंजी का तेल 30 ml। रोगन अक्सीर जुल्फ ये 30 ml। रोगन अक्सीर जुल्फ दराज ये भी 30 ml। हमने इसमें डाला 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सुरमा और 1 टुकड़ा बालछड़ का। इसमें मिक्स करके आप इसे 1 घंटा धूप में रख लें। अच्छा, धूप में रख लें। उसके बाद आप अपने घर पे छान के बोतल में भर लें। सिर्फ बालों की रूट्स में यानी जड़ों में लगाना है, ज्यादा तेज ऑयली नहीं करना, बाकी बालों पे ये खुद आ जाता है। अच्छा, ये कितने दिनों के लिए काफी होगा? ये तकरीबन महीना 2 महीना चलेगा। और हाँ। इस 2 महीने में 1.5 महीने में फर्क आएगा? जो मैंने कहा ना कि 1 हफ्ते में 10 दिन में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद घने होना और तेजी से बढ़ने शुरू होंगे, और जैसे बाल पतले मोटे होना शुरू होंगे, 2 मुंह हो, ये सब चीजें ठीक होकर बाल तेजी से ग्रोथ करने शुरू हो जाएंगे। अगर जैसे बाल आपके कंधों तक है तो कमर तक आएंगे, कमर तक है तो हिप्स तक आ जाएंगे, आस्ते आस्ते। और ये मर्द लगाए? लेडीज और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सब यूज कर सकते हैं। मेरी अपनी बेटियां लगा रही हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे बाल है उनके। आप इससे ट्राई कीजिएगा, आपकी बहुत सारी दुआओं में मैं याद रहूंगा। देखिए, कहीं से भी आप ये ले लें, किसी भी पंसार की दुकान पे चले जाएं, 2 पैसे ज्यादा खर्च करें लेकिन चीज अच्छी लें। पास दुकानदार पकवान तेलों पे करल लगा के देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल से ये तेल इस वक्त जितनी मिकदार में आपने बनाया, इस पे क्या कॉस्ट आएगी? हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव आए, 1500-1600 भी आ सकता है, लेकिन ये सुपर है। लेकिन 1-1.5 महीने के लिए हो गया ना? ये नहीं, ये 2 महीने आराम से चल जाएगा, क्योंकि ये आधा किलो के करीब तो 750 का महीना पड़ा। 750 का महीना। 750 का महीने का मतलब 25 रुपया रोज का तकरीबन। तो रोजाना लगाना है? नहीं, 1 दिन छोड़ के लगाना है बस। तो फिर क्या चाहिए? लगा लें, सुबह धो लें या 2 घंटे के बाद धो लें, 1 दिन छोड़ के धोना है। और इंशाल्लाह ये आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं, जिनकी आईब्रोज घनी ना हो या बाहर हो गए तो नहीं होंगी। अच्छा, ये नहीं होगी। नहीं, आईब्रोज पे अक्सीर आईब्रोज हो गया या आईब्रोज दराज हो गया। नहीं, इसमें यह है कि बाज लोगों की शिकायत होती है कि आईब्रोज घनी नहीं हो रही है या आईब्रोज जो है वो व्हाइट हो रही हैं। ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अगर 35 साल से कम उम्र है तो उसमें ब्लैक होने के चांसेस हैं। अगर 35 साल से ज्यादा उम्र है तो ब्लैक होने के चांसेस नहीं है, मजीद व्हाइट होने से रुक जाएंगे। अच्छा, ये बताएं, ये आपने एक बूटी इसमें डाली है? जी हाँ, बालों जैसी लगती है। जी। तो जब ये धूप में रख लेंगे इसको, जी, तो ये बूटी इसमें हल कैसे होगी? नहीं, इसके अज्जा कशीद हो जाते हैं, बाकी ये इसको निकाल दें, फूल जाती है ये। फिर उसके बाद इसे छान के बोतल में भर लें आप। तो ये वो लोग भी यूज करते हैं जो कलर डाई इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनका जो लॉन्ग स्टे है, जितना स्टे है कलर का वो रहेगा, खराब नहीं होगा इससे। चलें। और मैं शबीर भाई ये कहूंगा कि ये जो ऑयल मैंने बनाया है ये आप अपने घर पे यूज कराइएगा। हो गया। तो पहले तो धूप में डालो ना उसको? पहले इसको 2 घंटा धूप में रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब आ जाए एहतियात पर। बाल ना गिरे बच्चों के, नौजवानों के और बूढ़ों के, इसके लिए एहतियात बताएं। देखें, इसके लिए एहतियात ये कि कुछ लोगों को विरासत से खानदानी होता है, बाल गिर रहे होते हैं, गंजपन होता है। देखें, वो तो एक खानदानी है, लेकिन आमतौर पे भी आप कोशिश कीजिएगा कि मुख्तलिफ अपना अगर कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं ना तो उसे बार बार तब्दील ना करें। जब आपको एक चीज सूट कर रही है आप उसको जारी रखें, अगर आप सूट नहीं कर रही है तो चलें उसको तब्दील किया। बाज लोग पता है कि जो शैम्पू मिला यूज कर लिया, जो कि गलत है। अगर खारा पानी हो, जैसे आपने देखा होगा बैरून मुल्क दुबई, यहाँ पे समंदर के पानी को मीठा करके इस्तेमाल करते हैं। आपने जितने भी वहाँ के लोग देखेंगे आपको किसी के बाल बड़े नजर नहीं आएंगे, सबके छोटे छोटे बाल होंगे या पतले। तो वहाँ तो गंजा होना हकीम साहब इतना बड़ा ऐब भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वहाँ सबके साथ है। हाँ, ये फैशन भी आ गया। खारा पानी जो है ये खराब कर देती है बालों को। कोशिश करें कि लाइन का पानी आ रहा हो, 1-2 बाल्टी रख लें आप अपने पास, उससे आप सर धोया करें, बॉडी भले खारे पानी से धो। दूसरा एहतियात ये है कि अपने आप को नजला, खांसी ये चीजें होने ना दें और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने ना दें। अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहता हो तो इस्पोगोल छिलका होता है सफेद वाला,
वाला, वो 1 गिलास पानी में मिला के रात को रोजाना पिएं और कोशिश करें कि 1 दाना सेब का रोजाना खाएं। और अगर आपको जैसे मौसम के हिसाब से सेब नहीं मिलता तो 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं। ये बालों की स्याही को भी कायम रखेगी और बालों को सफेद होने से भी रोकेगी। अच्छा, हमारे यंग लड़के जो हैं बेचारे जो सुबह निकलते हैं काम पर, अब तो हेलमेट की पाबंदी हो गई तो कुछ बच गए, वरना बाल मोटरसाइकिल पे बहुत ज्यादा खराब होते हैं। हमारा चूंकि धूल मिट्टी धुआं सब कुछ बहुत ज्यादा है, तो इन बच्चों के लिए बताएं, नौजवानों के लिए, कि वो अपने बालों को खूबसूरत रख सकते हैं किस तरह, टूटने से बचा सकते हैं किस तरह, और रूखापन या खुश्की से बचा सकते हैं किस तरह। देखिए, बालों के रूखेपन को भी दूर करने के लिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये बाल जैसे बाल पतले हो रहे होते हैं, 2 मुंह हो रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। जो बाइक वगैरह चलाते हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और जब भी घर जाएं रात को तो वो शावर जरूर लिया करें और अपने बालों का ख्याल रखें, क्योंकि जितना एहतियात करेंगे ना आपके बाल उतने अच्छे रहेंगे। बाल एक लिमिट होती है, 50 साल 60 साल के बाद फिर वैसे भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। वो ना गिराएं तो बच्चे गिरा देते हैं, बच्चे गिरा देते हैं। और बाल वैसे पर्सनैलिटी है, फैसिलिटी है। अच्छा, टेंशन से कैसे बाल गिरते हैं? देखिए, बाल टेंशन से ये होता है कि वो बाज लोगों के मुंह से नहीं सुना है कि ये बाल मैंने ऐसी सफेद थोड़ी किए, धूप पे सफेद थोड़ी की। हाँ। उसका यही मकसद होता है कि मैंने दुनिया देखी हुई है। हाँ। ये चीज होती है, उनका मकसद कहने का यही होता है। और दूसरा ये है कि बाज लोगों को आपने देखा होगा कि कोई भी बात जहन में आती है वो अपने ऊपर पिक कर लेते हैं, उसके 10 मायने निकालते हैं, दिमाग चलने शुरू हो जाता है, वहम आता है, सोच आती है, टेंशन होती है और फिर उसके बाद चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा ऐसा आता है कि आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और बात करते हैं, थोड़ी देर के बाद ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, टेंशन ही नहीं हुई है। और एंजाइटी ऐसी होती है कि बार बार किसी चीज को चेक करना, अलमारी खोल के देखना मैंने फाइल रखी है नहीं रखी है, ये भी एक टेंशन की एक किस्में होती हैं जो कि एंजाइटी कहलाती है, किसी चीज में मुतमईन ना होना। ऐसी सूरत में एक बीज आते हैं मगज बिनोला, मगज बिनोला, ये दिमाग बहुत ज्यादा चलता हो, फजूल का चलता हो, ये उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है और इससे नींद भी बेहतर आती है। अच्छा। बेख्वाबी भी दूर होती है। मगज बिनोला उसे साफ करके पाउडर बनाएं और उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिएं। आप देखें, एक तो आपको जहनी सुकून भी होगा, नींद भी बेहतर आएगी। बाज लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं जिससे सुबह उठते हैं तो ऐसे कांप रहे होते हैं, सुस्ती हुई होती है। आप सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, इससे आपको सुस्ती काहली महसूस नहीं होगी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। एहतियात लाजिम में आज मुकम्मल हो गया माशाल्लाह एक ही हमारे सेगमेंट में, और बालों से मुतालिक हकीम शाह नजीर साहब ने बहुत ही खूबसूरत टिप्स दी हैं। एहतियात लाजिम में, गिरने के बाद इलाज कराएंगे, सुइयां चुभवाएंगे और उगवाएंगे, उससे बेहतर ये है कि टूटने से बचा लें। और जो उन्होंने अभी पूरी एक जड़ी बूटियों का मुरक्कब करके, तेलों का मुरक्कब करके जो मुझे गिफ्ट किया है, मैं जरूर इस्तेमाल करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि इसका क्या फायदा होता है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और इनसे राब्ता करने के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। हकीम शाह नजीर से आप बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, क्योंकि एहतियात लाजिम है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।